अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं के लिए गणित का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो साथियों, आपको पूरा पेपर देख लेना है। यहाँ पे सारे पर्सन जो आपके एग्ज़ाम के लिए पेपर बन रहे हैं उन्हीं में से आपको मैं एक पेपर बता रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखना है और सभी प्रश्नों को एक बार अच्छे से माइंड से निकाल लेना है ताकि एग्ज़ाम में आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और सभी प्रश्नों को अपन एक एक करके रीड कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बार बता दूँ, आपके पेपर अलग अलग ज़िलों में अलग अलग होते हैं। तो हो सकता है कि ये किसी ज़िले में पूरा सेम पेपर भी आपको मिल जाए और हो सकता है कि इसमें से 50% मिल जाए, किसी में 60%, किसी में 30%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी वो नहीं है कि पूरा 100% सभी ज़िलों में यही पेपर आएगा, तो ऐसी श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आप इनको पढ़े ज़रूर, देखें ज़रूर, ताकि आपके एग्ज़ाम में पर्सन ज़रूर मिलेंगे, ये मेरी पूरी गारंटी है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से आपको अपरिमेय संख्या है वो छांटना है। देखिए यहाँ पे एक 5 दिया गया है, एक रूट 5 है, मतलब इसका 5 निकलता है, एक रूट 3 है और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं वो होती है जिनका मतलब निश्चित हल होता है। अपरिमेय संख्याएं होती है जिसका निश्चित हल नहीं होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक बहुपद आपको दिया गया है, 5 की एक्स की पावर क्यूब प्लस 4x² प्लस 7x की जो घात है वो आपको बतानी होगी। जो घातांक वाला है तो द्विघात वाला समीकरण है या त्रिघात वाला है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे x+1 बहुपद आपको यहाँ पे दिया गया है। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, गुणनखंड के माध्यम से k का मान है वो फाइंड आउट करना है। तो आप इजीली कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अगर मैं x बराबर -1 बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मेरा x का वैल्यू आप यहाँ पे -1 रखेंगे तो k की वैल्यू आप आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले पहले समीकरण को हल कर लेना भाई। यहाँ पे देखिए बिंदु आपको दिए गए हैं, तो बिंदुओं के जो अक्ष होते हैं, मेरा x अक्ष हो गया, ये मेरा y अक्ष हो गया, ये सॉरी -x हो गया, ये y अक्ष हो गया और ये -y हो गया। यहाँ पे पहला है -2, -2 का मतलब है x माइनस का है तो 1 2 इधर है वो। अब ये 3 है तो y मेरा प्लस का है तो 1 2 3, तो ये इसमें आ गया मेरा, तो ये पहला है, ये मेरा द्वितीय है। इस प्रकार से किस में आ गया, सेकंड में आ गया। तो आपको यहाँ पे भी आंसर क्या करना होगा, द्वितीय। यहाँ पे देखिए बिंदु 3 और 4 की वाई अक्ष से दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा कौन सा है, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब यहाँ पे आपको 3 दिया गया है तो 3 मेरा कौन सा हो जाएगा, ये एक्स है और ये वाई है। तो 1 2 3 ये इधर हो गया और ये कितना है 4, 1 2 3 4 इधर है। अब ये और ये, तो यहाँ से ये जो दूरी है ये पूछी गई है, तो ये दूरी आपको बतानी होगी। तो वाई अक्ष से पूछा गया है, तो मेरा वाई अक्ष कौन सा है, ये रहा। तो यहाँ से ये दूरी है वो आपको बतानी पड़ेगी कि ये कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस प्रकार से, अगर कोई त्रिभुज बनता है मेरा 90 डिग्री का, तो ये मेरा कर्ण बन जाता है। ठीक है, यही कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन में मेरे को तो डाउट लग रहा है, यहाँ पे कर्ण है, अगर यहाँ पे 3 है या एक 4 है तो तीसरा 5 बन जाता है। ठीक है, ये एक नियम है उसके अकॉर्डिंग। बाकी आप इसका कमेंट कर देना। यहाँ पे देखिए a और 7 है, 3x + y = 10 के ग्राफ पर स्थित बिंदु है, तब a का मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। आप इस समीकरण को हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए, यदि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक y और दहाई का अंक x हो तो संख्या क्या होगी। तो ये आप बता देना भाई। दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा की संख्या कितनी होगी। देखिए एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा। अब यहाँ से कोई रेखा गुजारनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपको रेखा गुजारी, ये इधर गई, ये इधर गई। ठीक है, तो यहाँ से मतलब कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या, यानी कि इधर एक बिंदु, इधर है एक बिंदु, इधर है, इनसे गुजर रही है। कुल मिला के मैं कहूँ तो अनंत हो सकती है। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, वो भी अनंत होती है। दो बिंदुओं से होकर जा रही है तो कितनी रेखाएं आपस में कटती हुई जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे कोई शर्त नहीं रखी गई है। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो उसका परिमाप क्या होगा। तो देखिए समबाहु त्रिभुज है, मतलब सभी भुजाएं उसकी समान हो जाएगी। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को मतलब ए है तो a² बन जाएगा मेरा, तो 2a बन जाएगा मेरा। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए अगला जो मेरा क्वेश्चन है 10 नंबर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन है, ये आप देख लेना भाई। पूरा पेपर में एक बार बता देता हूँ, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से, इनको पढ़ लेना, परीक्षा में आएंगे आपके। ये परिमीकरण का क्वेश्चन है, 100% रट लेना।
1000% आएगा, 100% क्या। यहाँ पे देखिए ये एक्स का भाग है, के जो मान है वो वाले सारे पर्सन आपके आएंगे। जब आपको एग्ज़ाम देंगे तब आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि जो पेपर बताया गया था कि वो एकदम सही था या नहीं था। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी जो संख्याएं हैं, जो अंक होते हैं क्वेश्चन में, वो उल्टे पुल्टे हो सकते हैं भाई। यहाँ पे देखिए 14 सेंटीमीटर वाले ये हो गया, ये सारे आपको देख लेने। बाकी मैं स्लाइड कर देता हूँ। प्रायिकता वाले क्वेश्चन हो गए, गुणनखंड विधि से जो ज्ञात करते हैं वो हो गए मेरे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो हो गए, इससे आपको क्या करेंगे, ये मान पूछे जाएंगे कोणों के, जो देख लेना। यहाँ पे देखिए त्रिभुज वगैरह आयत वगैरह दिए जाएंगे, उनके मान आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं स्लाइड कर देता हूँ, बाकी आप इनको पढ़ लेना अपने हिसाब से, क्योंकि मैथ का पेपर है, समझाने में बहुत टाइम लगता है, आधा 1 घंटा निकल जाएगा। बाकी ये अब देख लेना परीक्षा के हिसाब से। तो आपसे रिक्वेस्ट होंगे दोस्तों, कक्षा जो 9वीं है उसके लिए मैंने आपका स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा का पेपर अपलोड कर दिया है, जो कि 90% आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ ही दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा का पेपर है दोस्तों। लगभग दोस्तों 100% मैंने 2 पेपर दिए हैं, दोनों को अगर आपने कर लिया तो 100% है वो मिल जाएंगे पूरे पूरे, ठीक है। बहुत से विद्यार्थी वो पूछते हैं कि क्या रियल है, क्या ऐसा है वैसा है। भाई ये आपको क्या, आपको अगर इंपॉर्टेंट पर्सन देखने हैं तो आप देखो, बिल्कुल देखो। अब रियलिटी की गारंटी मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। रियलिटी का मतलब है कि 100 में से 100 मिले, तो 100 में से 100 की संभावना कम होती है भाई, ठीक है। बाकी पेपर आपको भेजता रहूँगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।